बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया राना। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट अपडेट्स को लेके और डीएचए मुल्तान की प्राइसेस क्या है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ अपडेट्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस टाइम हू का आलम है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर डिप्रेशन जो है वो अच्छा खासा फैला हुआ है। Subscribe now. और सिर्फ वो सोसाइटीज़ जो कि छोटी सोसाइटीज़ कहलाती हैं वो नहीं, अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इतना नुकसान का शिकार है कि लोग अब घबराने लगे हैं कि वो ज़मीन जो कल तक उनको अच्छे खासे पैसे कमा के देती थी, आज वही ज़मीन कौड़ियों के भाव बिकने लगी है। और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट डूब चुकी हैं। डीएचए मुल्तान भी क्योंकि इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी मुल्क की रियल एस्टेट से वाबस्ता है, तो डीएचए मुल्तान की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस लो हो चुकी हैं। स्पेशली वो प्लॉट्स जो कि आर्मी रिटायर्ड अफसरान को मिले या शोहदा को मिले या जो छोटे रैंक्स के ऑफिसर्स हैं उनको मिले, उनमें इतना ज़्यादा जो है वो क्रैश आ चुका है मार्केट का कि 5 मरले की अगर हम बात करें, 5 मरला का प्लॉट किसी ज़माने में 35 से 40 लाख के बीच में आपको मिलता था। आज वही प्लॉट 17 लाख से लेके 20 लाख तक, 21 लाख तक, 22 लाख में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। ये 5 मरला की सिचुएशन है। इसी तरह जो 8 मरला है, बी सेक्टर है 8 मरले का, उसके अंदर भी प्राइसेस ऑलमोस्ट क्रैश कर चुकी हैं। आपको उसकी जो रेट्स है वो भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 मरले का रेट भी 10-10, 15-15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया प्लॉट का रेट टूट चुका है। तो ये हालात हैं डीएचए मुल्तान में इस टाइम प्राइसेस के, 5 मरला के और 8 मरला के। क्योंकि ये छोटे प्लॉट साइजेज हैं तो जो लो रैंक ऑफिसर्स हैं या शोहदा हैं उनकी फैमिली को इसमें अलॉटमेंट्स हुई थी। तो जब बंदा थोड़ा सा फाइनेंशियली कमज़ोर होता है तो वो फिर चीज़ें बेचने की तरफ निकलता है। और यही हो रहा है मुल्तान में, डीएचए मुल्तान में। अगर ये आर्मी सर्विसमैन के नहीं भी प्लॉट्स है, रिटायर्ड लोगों के नहीं भी प्लॉट्स है, तो जो आम सिविल पब्लिक है वो भी 5 मरला के प्लॉट्स, क्योंकि वही लोग लेते हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो, तो वो मार्केट में सेल के लिए बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल ही क्रैश कर चुकी है 5 मरला और 8 मरला की डीएचए मुल्तान में। यदि 5 मरला का प्लॉट आपको किस टाइम 40 लाख में अच्छा मिलता था, अब वही प्लॉट आपको 22 लाख 23 लाख में मिल जाता है। ये जितनी भी डीएचए मुल्तान की प्राइसेस की बात की जाती है किसी भी रियल्टर दोस्त की वीडियो के अंदर, वो कॉस्ट ऑफ द लैंड होती है, डेवलपमेंट चार्जेस उसके अलावा होते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जितने भी हो आपको परचेज करते वक्त पे करने पड़ेंगे और सेल करते वक्त आपको वो रिटर्न मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ द लैंड तकरीबन 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया जो है वो नीचे आ चुकी है नीचे मुल्तान में 5 मरला की। इसी तरह अगर हम केनाल की बात करें तो जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, XYWLFOSD, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये भी बहुत नीचे आ चुके हैं। डब्ल्यू में किसी ज़माने में 70 से लेके 80 लाख तक, 85 लाख तक प्लॉट होते थे, अब आपको वही प्लॉट 37, 38, 39 का मिल रहा है। तो नॉन पोजेशन सेक्टर के ये हालात हैं। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए मुल्तान में, तो आप नॉन पोजीशन सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि आपको कल को जब उसका पोजीशन मिलेगा तो आपको प्रॉफिट इजीली मिल सके। जो पोजीशन सेक्टर्स हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है, उसमें उतना प्रॉफिट का जंप पॉसिबल नहीं है जितना नॉन पोजीशन सेक्टर के अंदर पॉसिबल है। ये तो देखिए जाहिर सी बात है, एक अंडर डेवलप्ड जगह हो उसका रेट आपको जो है वो कम मिलेगा, जो डेवलप्ड है उसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सूरत हाल ये है मार्केट के अंदर कि जब लोग चीज़ बेचने निकलते हैं तो वो बेचने के लिए जो उन्होंने अपना माइंड सेट किया होता है, रेट लॉक किया होता है, वो इंटायरली डिफरेंट होता है उस रेट से जो रियलिस्टिकली उनको मार्केट के अंदर मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लोगों की कॉल्स आती हैं कि जी मुझे आप डब्ल्यू सेक्टर में हम प्लॉट है हमारा, तो आप 55 लाख 60 लाख का बेच दें। मिनिमम तो आपको 37-38 में डब्ल्यू का मिल जाता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर वन, आप नॉन पोजीशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें। नंबर टू, मैं अब पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन डीएचए मकान, वो लोग आप रेजिडेंशियल से निकल के कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, और नॉन पोजेशन के कमर्शियल। नॉन पोजेशन के कमर्शियल आपको रिटर्न अच्छा देंगे और इसमें गेन के भी चांसेस हैं।
ओवरऑल हम बात करें तो मार्केट भी क्रैश कर चुकी है, रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं। कल को जो चीज़ें करोड़ रुपए की बिकती थी, आज वही चीज़ 40-45 लाख की बिक रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि डीएचए मुल्तान में इस टाइम रेट्स का क्या पोजीशन है। तो ये सिचुएशन जो है डीएचए मुल्तान की इस टाइम आई हुई है, सिर्फ डीएचए मुल्तान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट क्रैश कर चुकी है। उसकी वजह ये है कि 21-22% आपको बैंक रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं बैंक के अंदर, तो आपको 20 लाख 21 लाख रुपया सालाना मिलता है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। अगर आप यही प्लॉट में इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ भी प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इंटरेस्ट रेट जब तक डाउन नहीं होता, रियल एस्टेट के हालात नहीं सुधरते। और दूसरी बात ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे हमारे, वो बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। इसीलिए प्राइसेस एकदम क्रैश कर चुकी हैं हर सोसाइटी के अंदर। तो ये सूरत हाल है डीएचए मुल्तान के अंदर। मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आप लोगों के पास इतनी मजबूरी नहीं है कि आप लोगों का गुजारा नहीं है प्लॉट बेचे बगैर, तो मत बेचें। अगर आप लोग होल्ड कर सकते हैं, कैपेसिटी है आपके पास, तो प्लीज़ होल्ड योर एसेट्स इन डीएचए मुल्तान। कल कोई आपको अच्छा गेन देंगे। देखिए बात ये है कि जितना लॉस आज आपको डीएचए मुल्तान में हो रहा है, उससे आपको ज़्यादा गेन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, शायद खुदा जानता है। एनी हाउ, डीएचए मुल्तान में या किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में आप अपना एसेट को ना सेल करें, अपने पास रखें, अनलेस आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कैश की कोई ऐसी ज़रूरत हो कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग प्लॉट सेल करने के लिए आते हैं जिनको एक किनाल के पीछे 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए का लॉस है। 1-1.5 करोड़ रुपया कमाते हुए इंसान की उम्र गुजर जाती है। तो ये हालात है डीएचए मुल्तान के अंदर। बट दिस इज़ द टाइम टू बाय, जहाँ पे जो है इकॉनमी खत्म हुई हुई है, तबाह हुई हुई है, स्टेट क्रैश हुआ हुआ है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4-4 5-5 प्लॉट, हमें लोग कॉल जाती हैं कि आप हमें 3 प्लॉट लेने हैं केनाल के। कल जो है एक भाई ने 6 प्लॉट खरीदे हैं 5-5 मरले के। ये वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और जो समझते हैं इस चीज़ को कि ये दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ये एक और बात है, वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि फलां हो गया फलां हो गया। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, मायूसी वैसे ही हराम है। तो आप अगर आप इफ़ मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, अब हालात वो नहीं है कि हम आप लोगों को ड्रैग करें और कि आप इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट के अंदर। अगर आपने करनी है तो इन दैट केस मैं आपसे कह रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान में नॉन पोजिशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें और कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से जो है कमर्शियल की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो मिल जाती है, और जो कल आपको अच्छी रेंटल इनकम दे सकता है और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छी दे सकता है। तो ये डीएचए मुल्तान की सूरत हाल थी, मैंने कहा आपके साथ कुछ अपडेट शेयर की जाए। बट मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना आसान है, जिन लोगों के लॉसेज हैं उनके लिए फेस करना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट। लेकिन प्लीज़ अगर आपको कैश की ज़रूरत नहीं है तो अपना एसेट डीएचए मुल्तान में मत सेल करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।